हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट्स के बारे में। देखिए 407 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। यहां पर 11.5% की बहुत बड़ी गिरावट आई है। आज देखा जाए तो मार्केट गिरा जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट अगर कहीं पर देखने को मिल रही है वो अदानी ग्रुप्स में देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां 16-17% तक टूटी है और कुछ कंपनियां 10% के आसपास भी टूटी है। किसी ने तो 5% की स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट भी लगा दी है। भयंकर गिरावट है और ऐसे में अंबुजा सीमेंट में भी गिरावट है और एसीसी में भी तकरीबन 9.5% की गिरावट है, क्योंकि दोनों का ही मालिक अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया इतना टूट रहा है तो खरीदारी के मौके मिलेंगे भी कि नहीं यहां पर, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, और फ्यूचर है कि नहीं इस कंपनी का। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 403 रुपए का शेयर हो चुका है। अभी दोबारा थोड़ी बहुत गिरावट आई, जब हम बात कर रहे हैं 12.5% टूट चुका है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में अंबुजा सीमेंट का जो शेयर है उसमें 23% की गिरावट है, और जो गिरावट आई है ज्यादातर वो पिछले 2 ही दिनों में आई है। ठीक है, 500 रुपए का ये शेयर था और 2 ही ट्रेडिंग सेशन में 500 से 400 रुपए का हो गया। ये इतनी बड़ी गिरावट है। अब तक ये एटलीस्ट 500 के आसपास टिका हुआ था। अगर हम बात करें एक साल की, तो पिछले एक साल में अंबुजा सीमेंट का जो शेयर है उसमें अभी भी 13 से 14% का ग्रोथ है। देखिए 280 रुपए का शेयर था और धीरे धीरे खबर आना शुरू हुई कि अदानी इसको खरीद सकता है, तो ये भागना शुरू हो गया। ठीक है, और तब तक अभी तक डील हुई नहीं थी। ठीक है, तो पहुंच गया था 335, 300, 350 के आसपास, और फिर लंबा वक्त बिताया उसने वहां पर। और जैसे ही सारी डील हो कंप्लीट हो गई, खबरें आना शुरू हो गई, सीधा 565 तक चला गया। ये वापस थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया जरूर, हल्का सा करेक्शन जरूर था। ये वापस तेजी बनी और 565 पर, 580 पर लंबे वक्त तक रहा। लेकिन अब की जो गिरावट है वो शार्प डिक्लाइन, और 2 ही दिनों में 100 रुपए तक टूट चुका है। ये इतनी बड़ी गिरावट है। और देखा जाए तो जब आए नहीं थे, अदानी इस पिक्चर में था ही नहीं, तब भी शेयर अगर आप देखोगे तो 300 के आसपास तो था। ठीक है, 300 के आसपास वो तब भी था। तो ये कहना कि यहां से बर्बाद होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यहां से अगर फर्दर करेक्शन आता भी है तो शायद 350 रुपए तक जाना चाहिए उससे, या फिर 300 350 के बीच में वो जाना चाहिए। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए अब मेरे हिसाब से 300 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनका ओरिजिनल वैल्यू भी देखोगे, जब अदानी पिक्चर में था ही नहीं तब भी ये 400 रुपए के ऊपर गया था, 435 रुपए तक ये गया था 2021 में। बाद में गिरावट भी बनी थी और अदानी पिक्चर में जब आया तब ये 280 290 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अदानी उसको लेकर गया 580 रुपए तक लेके गया, लेकिन अभी वापस गिरावट आई है, वापस 400 रुपए पर आ चुका है। ये इतनी गिरावट है यहाँ पर। और अगर बात करने जाए तो 10% की सेल ऑफ मतलब टूटा है अंबुजा एसीसी। हालांकि और ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ही गिरावट आई है। और यहाँ पर जो हिंडनबर्ग की रिसर्च है, जिसको अभी आज मॉर्निंग में ही मैंने पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से अदानी ग्रुप में काफी ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और अब अंबुजा और एसीसी वो भी अदानी ग्रुप का ही हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आप एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं कि गिरावट देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप देखोगे अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट दोनों ही मोस्ट वॉनरेबल शेयर हो जाएंगे इफ अदानी ग्रुप राउट एक्सटेंड। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। देखो हमें ये समझना होगा कि अदानी, देखो टेम्पररी डेंट लगेंगे इनको, हालांकि टेम्पररी बहुत बड़ा डेंट लगा इनको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डेंट अभी भी यहां से लग सकता है। न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है, अदानी पोर्ट एंड अंबुजा सीमेंट आर ऑल्सो मोस्ट वेनरेबल इन इवेंट ऑफ एन एक्सटेंडेड सेल ऑफ इन डाइवर्सिफाइड शेयर। देखो अभी आप देखो तो अगर ये जो सेल ऑफ आया है ना, ऐसे में ये दोनों शेयर्स काफी ज्यादा अच्छे बन जाएंगे गिरावट में, क्योंकि बाकी के शेयर में तो कहीं से हवा भरी हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटली अगर हम देखें तो अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट दोनों एक अच्छी बाई है यहां पर। ठीक है, हैविंग अ लार्ज चंक ऑफ शेयर हेल्ड बाय द फ्यू फंड्स रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक फ्लोट लिविंग स्टॉक प्रोन। तो ये सिंपल है अकॉर्डिंग टू एंड शेयर ऑफ 10 लिस्टेड कंपनीज। अगर हम देखें अदानी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली दिक्कत यहाँ पर आई जरूर है।
और अंबुजा सीमेंट हम सब जानते हैं कि भैया अदानी ने इनको खरीदा है, अंबुजा और एसीसी दोनों को अदानी ने ही खरीदा है। लेकिन अगर ये जो बड़ी गिरावट आती है तो फायदा होगा, लेकिन अभी सीमेंट सेक्टर पूरा का पूरा प्रेशर में जरूर है। हमने अल्ट्राटेक में गिरावट देखी, हमने इंडिया सीमेंट में गिरावट देखी, अभी जब हम बात करें तो वापस 13-14% की गिरावट दोबारा से बन गई है यहाँ पर। अंबुजा सीमेंट को लेकर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर जरूर 89,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 3 करोड़ का हो चुका है अभी तक, और अभी तो भैया शुरुआत है, अभी और बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो थे वो अच्छे नहीं थे, 93 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले कंपनी 750 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। तो शुरुआती गिरावट इस कह सकते हो कि कोई फायदा नहीं आया, क्योंकि सितंबर के खराब रिजल्ट थे जरूर। 7,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो इससे पहले 8,000 करोड़ हुआ करता था। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें कंपनी में, तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के अगर हम रिजल्ट्स भी देखेंगे, इनके रेवेन्यू भी देखेंगे, तो 5 सालों से रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आया है, लेकिन अब शायद आना चाहिए, क्योंकि अदानी देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अदानी की खुद की कई सारी बड़ी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करो, अदानी पोर्ट की बात करो, तो वहां पे बहुत ज्यादा सीमेंट का कंजम्पशन लगता है इनको। तो एसीसी और अदानी और अंबुजा को फायदा इससे मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इससे और ज्यादा बड़ा फायदा अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज को होगा, क्योंकि सस्ते दामों में वो सीमेंट का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं एसीसी और अंबुजा के थ्रू। जहां तक बात करें हम प्रॉफिट्स की, तो कंपनी प्रॉफिट में है। 3,690 करोड़ का मुनाफा था 2021 में, लेकिन अभी भैया 100 करोड़ से भी कम का रहा सितंबर में। और जहां तक बात है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि दिसंबर के नतीजे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए। और अभी जब हम बात कर रहे हैं 15% की गिरावट ऑलरेडी ये दिखा चुका है, 390 रुपए पर पहुंच चुका है ये। तो लगातार बाजार में प्रेशर बन रहा है, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में प्रेशर बन रहा है। 32 का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी 13 के मुकाबले ज्यादा है। हो सकता है कि आज की गिरावट के बाद ये पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट होता नजर आएगा आपको। 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूंगा। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो 63.15% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 7.78 म्यूचुअल फंड, 9.19 डोमेस्टिक के पास है, 10.65% एफआईएस के पास है, 9.23% रिटेल और अदर्स के पास है। ओवरऑल देखो अंबुजा सीमेंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कहा कि अदानी के पिक्चर में आने से पहले अंबुजा का शेयर 280-290 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अदानी के पिक्चर में आने के बाद वो 585-590 तक गया है, ठीक है। तो अभी अदानी की वजह से अगर गिरावट यहां पर आ भी रही है तो मेरे हिसाब से वो 280-290 तक तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहां पर जो बाइंग के मौके आपको ढूंढने चाहिए वो 300 से 330 रुपए के बीच में ढूंढने चाहिए, अगर ये जो रिपोर्ट्स आई है उसका इफेक्ट अगर आपको देखने को मिलता है तो एटलीस्ट कहीं पे एक सपोर्ट बनना जरूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा टूट रहा है तो अभी के अभी जाके मैं पैसा लगा लूं, पहले एटलीस्ट कहीं पे एक सपोर्ट बनना जरूरी है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि इंफ्रा फोकस में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में रहेगा। सरकार बजट में भी जो अनाउंसमेंट करेगी कई बड़ा फोकस वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और वहां पर सीमेंट कंजम्पशन रहेगा, तो इनका प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो खरीदारी के मौके बनेंगे जब ये सस्ता हो जाएगा। और मेरे हिसाब से 300 से इवन 340 का भी जो रेंज है वो उतना महंगा मुझे नहीं लगता है। अगर आप इनिशियल बाइंग करना चाहो तो वहां पर कर सकते हो। अंबुजा सीमेंट गिरावट आई जरूर है, और लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे मौके भी यहां पर क्रिएट होंगे। जो लोग खरीद नहीं पाए थे तेजी में वो शायद इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। देखो बाजार जब भी टूटता है खरीदारी के मौके बनते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के शेयर उठाइएगा, एकदम जंक शेयर उठाने की कोशिश मत करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।